देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिए हुए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है आपका 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम रिलेट करेंगे, जो छोटा क्वांटिटी रहेगा उसी को हम लोग एज्यूम करते हैं। यहाँ पर लेंथ तो बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को x मानेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर, ओके, ठीक है। तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मीन्स आपका एक ज्यादा है 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, मीन्स 2 ऑफ x ट्वाइस ऑफ ब्रेथ हो गया, ठीक है। प्लस में 1 मोर है, +1 लिख, ठीक है। चलिए इतना मीटर हो गया ये, चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। चलिए पहले हम लोग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो कैसे इसको बनाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, ,528 मीटर स्क्वायर तो दिए हुआ है, ठीक है। चलिए ये मेरा लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। चलिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी क्या हो जाएगा 528, ये ऑलरेडी गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेंथ कितना है 2x + 1, 2x + 1 लिख देंगे। ब्रेथ हमने क्या एज्यूम किया है, x इक्वल टू 528, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बस 2x² + x ब्रैकेट खोल दिए इक्वल टू 528। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अभी, ठीक है। तो 2x² + x - 528 इक्वल टू 0, यही रिक्वायर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया गिवन प्रॉब्लम का, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो कंसिक्यूटिव आपका जैसे 1 हुआ तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो दोनों के अंदर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ मानेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x मान लिए, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो, एक का आपका देखिए 1, तो नेक्स्ट क्या है 2, पहला हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ठीक है। एक ज्यादा x + 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, तो पहला हमने x मान लिया, दूसरा x+, दोनों का आपका प्रोडक्ट x इंटू x + 1 क्या हो जाएगा 306, बहुत ही आसान हो गया। चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसी से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, x² + x ब्रैकेट खोल दिए, x इंटू x, x², x इंटू 1 x इक्वल टू 306। अब क्या हो जाएगा x² + x - 306 इक्वल टू 0, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मीन्स हम यदि रोहन्स की एज को, रोहन्स प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज मेरा क्या, एक्स ईयर, ठीक है। अब रोहन्स मदर क्या एज हो जाएगा, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 26 ईयर्स ओल्डर देन, मीन्स आपका x प्लस 26 मीन्स 26 ईयर ओल्डर, मतलब 26 साल ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब 3 साल के बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट करेंगे वो आपका 360 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, रोहन्स एज आपका क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 लिखेंगे, एक्स प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, यहाँ तक समझ में आ गया। और रोहन्स मदर का एज क्या हो जाएगा 3 साल के बाद, रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा 3 साल के बाद, एक्स प्लस कितना है अभी, एक्स प्लस 26, 3 साल के बाद इसमें 3 और जोड़ दीजिए, एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो गया, एक्स प्लस 29 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रोहन और रोहन के मदर का एज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 360। तो आप क्या लिखेंगे, रोहन का एज x प्लस 3 है और रोहन का मदर का एज कितना है, x प्लस 29 है। ये किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 360 के बराबर। बस इसको गुना कर दीजिए, ब्रैकेट खोलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 29x प्लस अब 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस आपका 3 इंटू 29 क्या हो जाएगा 87 इक्वल टू आपका 360, ठीक है। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस आपका इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा इक्वल टू आपका 0। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस 32x यहाँ पे 87 माइनस 360 क्या हो जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। यही आपको क्या करना था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहां पर x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलिए इतना से हम लोग डाटा निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस आपको कितना दे दिया 480 किलोमीटर, तो हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस आपको कितना हो गया, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो हम लोग लेट यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर u किलोमीटर प्रति आवर। आपको यहाँ बेसिक सा फॉर्मूला आप जो पढ़ चुके हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड आपका u, ठीक है। तो हमको इतना टाइम लगेगा 480 बटा में u आवर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन, मतलब हम स्पीड को कम कर दिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर दिस सेम डिस्टेंस। उतना ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। हम नॉर्मल सी बात है, आप स्पीड कम करेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, ऑटोमेटिक सी बात है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसका केस बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ केस लिखेंगे 8, आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड न्यू स्पीड लिखेंगे, न्यू स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब पहले u किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे, मीन्स u माइनस 8 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए तो आपका ये देखिए इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, न्यू टाइम कितना हो जाएगा बताइए, पहले इतना घंटा लग रहा था अब 3 घंटा और, पहले
480 बटा यू आवर लग रहा था, तो 480 बटा यू प्लस में आपका कितना 3 घंटा और, ये आपका न्यू टाइम हो गया। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका कितना है, सेम वही 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया 480 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। ये देखिए आपका स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। चलिए तो यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, ये आपको एक फार्मूला पता कर रखिए, टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो आपका डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस एक फार्मूला याद रखिए, उससे आपको जो वेरिएबल दिया रहेगा वो पुट कर दीजिएगा, तीसरा वेरिएबल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। बस आप अपना स्पीड नया वाला डालिए और टाइम डालिए, आपका इक्वेशन मिल जाएगा। तब स्पीड क्या हो जाएगा, u माइनस 8 इंटू 480 बाई यू प्लस 3 इक्वल टू आपका डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस क्वेश्चन में करा था, तो आपका सेम डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर। बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। चलिए इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा u इंटू 480, u इंटू 480 बटा में u, उसके बाद क्या हो जाएगा u इन 3 u हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाई u, माइनस 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 इक्वल टू आपका 480 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस u से इस u को उड़ा देंगे तो आपका बचा क्या, अब इस 480 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले इस कैलकुलेशन कर लेते हैं, 480 प्लस 3u माइनस 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाई u माइनस 24 इक्वल टू 480। ठीक है, अब इस 480 को इधर ले जाएंगे, इधर बचेगा क्या, आपका ये पूरा टर्म बचेगा। ठीक है, चलिए 3u माइनस 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाई u माइनस 24 इक्वल टू आपका 480 इधर जाएगा, पहले से 480 इधर है ही, इधर वाला जाएगा तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, इधर तो आपका ऑटोमेटिक 0 हो रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, u माइनस 8 इंटू 16 3 48, मतलब 3 से यहाँ बाहर निकालेंगे तो 160 बचेगा ये, डिवाइडेड बाई u माइनस 24 इक्वल टू इधर तो 0 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आपका 3 तो इधर आएगा तो आपका क्या हो, 0/3 जब 0 रहेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए एलसीएम लेके। ठीक है, तो ये आपका नीचे आपका एलसीएम क्या जाएगा, u, इसको करेंगे u इंटू यू, आपका u स्क्वायर माइनस ये आपका 16 8 128 0। ठीक है, माइनस आपका 3 यहाँ से कॉमन लिए हैं तो ये आपका 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक है, 3 यहाँ पर बाहर लेंगे तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8u हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू 0, u आपका ये 0 हो जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, वेयर u इक्वल टू स्पीड है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।